नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनमोल कथन पर। यहां हम जीवन के गहरे प्रश्नों का उत्तर धर्म, ज्ञान और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी के माध्यम से खोजते हैं। आज का विषय है मां बाप के कर्मों का फल बच्चों को क्यों भोगना पड़ता है। क्या यह न्याय है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा है? अगर आप भी इस प्रश्न का सच्चा उत्तर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कथाएं आपको लगातार मिलती रहें, तो अभी अनमोल कथन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। आपका एक लाइक और एक शेयर किसी के जीवन में प्रकाश ला सकता है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की यह दिव्य कथा। अर्जुन, तुम बार बार यह प्रश्न करते हो कि मां बाप के कर्मों का फल बच्चों को क्यों भोगना पड़ता है। क्या यह न्याय है? क्या यह धर्म है? आज मैं तुम्हें इस रहस्य का गहरा सत्य बताने आया हूं। सुनो पार्थ, यह संसार केवल शरीर का खेल नहीं है, यह कर्मों का विराट जाल है। यहां जो भी जन्म लेता है वह संयोग से नहीं आता। हर आत्मा अपने कर्मों की गठरी लेकर आती है और उसी के अनुसार उसे परिवार, परिस्थिति और वातावरण प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जब एक बालक किसी घर में जन्म लेता है तो वह केवल मां बाप की संतान नहीं होता, वह उस घर की ऊर्जा का हिस्सा बन जाता है। जिस घर में वर्षों तक क्रोध, छल, अन्याय और अधर्म पनपा हो, वहां की हवा भी अशांत हो जाती है। और जिस घर में सत्य, सेवा, भक्ति और प्रेम का वास हो, वहां की दीवारें भी आशीर्वाद देती हैं। इसलिए समझो, कर्म केवल करने वाले तक सीमित नहीं रहते, वे वातावरण बनाते हैं। परंतु पार्थ, इसका अर्थ यह नहीं कि बच्चा दोषी है। बच्चा तो एक पवित्र आत्मा है, परंतु याद रखो, आत्मा कई जन्मों की यात्री है। जो आत्मा जिस अनुभव से गुजरना चाहती है वह उसी घर में जन्म लेती है। यदि कोई आत्मा तप कर महान बनना चाहती है तो वह संघर्ष वाले घर को चुनती है। यदि कोई आत्मा करुणा सीखना चाहती है तो वह कष्टों के बीच जन्म लेती है। इसलिए जो तुम्हें अन्याय दिखता है वह भी आत्मा की यात्रा का एक अध्याय है। अर्जुन, जब मां बाप अधर्म करते हैं तो उसका प्रभाव केवल समाज पर नहीं पड़ता, उनकी आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। यदि पिता क्रोधी है तो उसका क्रोध घर की दीवारों में बस जाता है। यदि माता भय में जीती है तो वह भय बच्चों के मन में उतर जाता है। यही कारण है कि कभी कभी बच्चे उन गलतियों का बोझ उठाते हैं जो उन्होंने स्वयं नहीं की होती। लेकिन सुनो पार्थ, यह दंड नहीं, अवसर है। हां, यह अवसर है उस चक्र को तोड़ने का। यदि तुम्हारे मां बाप ने अज्ञान में जीवन जिया तो तुम ज्ञान का दीपक बन सकते हो। यदि उन्होंने संघर्षों में हार मानी तो तुम विजय का उदाहरण बन सकते हो। यदि उन्होंने क्रोध को चुना तो तुम क्षमा को चुन सकते हो। यही तुम्हारी शक्ति है। हे धनंजय, याद रखो, कर्म का नियम कठोर अवश्य है पर अन्यायी नहीं। यदि किसी बच्चे को कष्ट मिल रहा है तो वह केवल माता पिता के कर्मों का परिणाम नहीं है, वह उसकी आत्मा की सीख भी है। और सबसे बड़ा सत्य यह है कि वर्तमान कर्म भविष्य को बदल सकते हैं। तुम अपने माता पिता की गलतियों को अपनी नियति मत बनाओ, तुम अपने कर्मों से नई दिशा बना सकते हो। अर्जुन, इतिहास साक्षी है कि महान लोग अक्सर कठिन परिस्थितियों में जन्मे। जिन्होंने गरीबी देखी वही समृद्धि का मूल्य समझ पाए। जिन्होंने अपमान सहा वही सम्मान के योग्य बने। जिन्होंने तिरस्कार झेला वही समाज के पथ प्रदर्शक बने। इसलिए यदि तुम्हारा जन्म किसी संघर्षपूर्ण घर में हुआ है तो स्वयं को अभागा मत समझो। संभव है ईश्वर ने तुम्हें उसी कारण चुना हो कि तुम उस घर की दिशा बदल सको। पार्थ, एक सत्कर्मी संतान अपने 7 पीढ़ियों तक का उद्धार कर सकती है। जब तुम सत्य पर चलते हो, जब तुम परिश्रम करते हो, जब तुम भक्ति में लीन होते हो, तब तुम्हारे पुण्य का प्रकाश तुम्हारे पूर्वजों तक पहुंचता है। इसलिए शिकायत मत करो, संकल्प करो। यदि मां बाप ने गलतियां की हैं तो उनसे घृणा मत करो, उन्हें समझो।
वे भी अपने कर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं। तुम उनके बंधन को और मजबूत मत करो, बल्कि प्रेम और जागरूकता से उसे तोड़ो। क्षमा में बहुत शक्ति है पार्थ। आज मैं तुमसे कहता हूं, तुम अपने परिवार के इतिहास के शिकार मत बनो, उसके सुधारक बनो। तुम वह पीढ़ी बनो जो कहे, यहीं से बदलाव शुरू होगा। यदि तुमने ठान लिया कि तुम्हारे बाद आने वाली पीढ़ी को वही दर्द नहीं सहना पड़ेगा, तो समझो तुम्हारा जन्म सफल हुआ। हे अर्जुन, कर्मों का फल अवश्य मिलता है, पर हर क्षण तुम्हें नया कर्म करने का अधिकार भी दिया गया है। यही स्वतंत्रता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि अतीत अंधकार था, तो वर्तमान दीपक बन सकता है। यदि मां बाप गिर पड़े, तो संतान उठ सकती है। इसलिए उठो, जागो और अपने जीवन की बागडोर स्वयं संभालो। शिकायतों से नहीं, संकल्प से जीवन बदलता है। दूसरों के कर्म तुम्हारी शुरुआत तय कर सकते हैं, पर तुम्हारा अंत नहीं। अंत तुम्हारे हाथ में है। याद रखो पार्थ, जो अपने कर्मों को बदल देता है, वह अपनी पीढ़ियों की दिशा बदल देता है, और जो अपनी पीढ़ियों की दिशा बदल देता है, वही सच्चा योद्धा है। यदि तुमने यह समझ लिया कि तुम्हारा जन्म किसी कारण से हुआ है, तो अब अगला प्रश्न यह है कि तुम्हें करना क्या है। क्या बैठकर अतीत को कोसना है? क्या हर दर्द का दोष मां बाप पर डालना है? नहीं पार्थ, यह योद्धा का मार्ग नहीं है। सुनो, जिस घर में तुमने संघर्ष देखा है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जिसने गरीबी देखी है, वह मेहनत से नहीं डरता। जिसने अपमान सहा है, वह सम्मान की कीमत जानता है। जिसने टूटे रिश्ते देखे हैं, वही सच्चे रिश्तों की नींव मजबूत रख सकता है। इसलिए अपने घावों को कमजोरी मत समझो, यही तुम्हारी पहचान है। हे धनंजय, अगर तुम्हारे माता पिता ने अज्ञान में कुछ गलत कर्म किए, तो तुम ज्ञान का मार्ग चुनो। अगर उन्होंने क्रोध को अपनाया, तो तुम शांति को अपनाओ। अगर उन्होंने हार मान ली, तो तुम जीत की जिद रखो। यही कर्मयोग है। यही वह क्षण है जहां तुम पीढ़ियों का भाग्य बदल सकते हो। याद रखो, अतीत तुम्हें शुरुआत देता है, पर अंत तुम्हारे हाथ में होता है। तुम अपने कर्मों से ऐसा भविष्य बना सकते हो कि आने वाली पीढ़ियां तुम्हारा नाम गर्व से लें। इसलिए उठो पार्थ, स्वयं को दया का पात्र मत बनाओ, परिवर्तन का आधार बनो। जब तुम अपने कर्म सुधारते हो, तो केवल अपना जीवन नहीं बदलते, अपने कुल की दिशा बदल देते हो। और यही सच्ची विजय है।